नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम कृपा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देवी संध्या ने पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया। जब पुरुषों ने देवी संध्या का अपमान किया तब उन्होंने पुरुषों को श्राप दिया कि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकेंगे। यह श्राप आज भी पुरुषों के जीवन में देखा जा सकता है। आइए एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ के पास देव ऋषि नारद जाते हैं और भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, मैं एक जिज्ञासा लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने 2 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है कि देवी संध्या ने मनुष्य को क्या श्राप दिया था। तब भगवान भोलेनाथ ने गहरी आवाज़ में कहा, हे नारद, देवी संध्या अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उनके प्रति मानव जाति का अपमान हुआ था। यह अपमान इतना घातक था कि उन्होंने मनुष्यों को श्राप दिया था कि मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकेंगे। यह श्राप मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा में अनेक कठिनाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देगा। नारद जी ने ध्यान से सुना और पूछा, देवी संध्या कौन थी? तब भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी संध्या दिन और रात के मिलन का प्रतीक है। वे प्रकाश और अंधकार के बीच खड़ी होती हैं। उनका स्वरूप समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को समाहित करता है। वे शांति की देवी है। मनुष्य को उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए क्योंकि वे जीवन के सभी रंगों को समझने का पाठ पढ़ाती है। भोलेनाथ की बात सुनने के बाद नारद जी गहरी सोच में पड़ गए। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस श्राप ने तो मानव जाति को कितना जटिल बना दिया है। क्या इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? तब महादेव ने कहा, हर श्राप का उपाय अवश्य होता है। नारद जी, मनुष्यों को अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें व्यक्त करने का साहस जुटाना होगा। साधना, ध्यान और आत्मा से वे देवी संध्या के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट कर सकते हैं। जब वे अपनी संवेदना को पहचानेंगे और उन्हें स्वीकार कर लेंगे, तब यह श्राप कमज़ोर पड़ेगा। नारद जी ने कहा, यह कार्य हम सब का है। हमें अपने अंदर की संवेदना को जगाना होगा। भोलेनाथ ने कहा, जब मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है तब वह देवी संध्या के आशीर्वाद का फिर से प्राप्त कर सकता है। यह यात्रा कठिन है लेकिन प्रेम और विश्वास से संभव है। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजित होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। तब सबसे पहले उनके मन से विचार करने पर एक त्रिभुवन सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत सुंदर और मनमोहिनी थी। मन से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्मा की मानस कन्या हुई। ब्रह्मा जी उस समय ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते समय वह अपनी कन्या उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम संध्या हुआ। जब ब्रह्मा जी ने उसे अत्यंत सुंदर स्त्री की ओर देखा तो कुछ क्षणों के लिए ब्रह्मा जी का मन विचलित हो गया। उनका मनमोहक रूप देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागृत हुआ। ब्रह्मा जी की ऐसी कुपित दृष्टि पड़ते ही उस देवी का तेज नष्ट हो गया, जिससे वह देवी संध्या बहुत दुखी हो गई और उसे स्थान को छोड़कर चली गई। ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु प्रभु की लीला तो देखिए। उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार डाल दिया। उसी विकार के कारण ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम का भाव उत्पन्न हो गया। प्रभु की ऐसी लीला रचने के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा था। इसलिए अब तुम
प्रभु की इस विचित्र लीला को ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत दुखी होकर चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसके मन में इस बात की चिंता होने लगी कि तपस्या किसकी करूं, किस भगवान की आराधना करूं। इसी विचार से वह पृथ्वीलोक पर ब्रह्लोहित नाम के सरोवर के पास चली गई और वहीं पर खड़ी हो गई। फिर महर्षि वशिष्ठ उसी स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने देवी संध्या को सरोवर के पास खड़ा हुआ देखा। देवी संध्या को अकेले उस स्थान पर देखकर महर्षि वशिष्ठ उसके पास चले गए और पूछने लगे, भद्रे तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इस भयंकर वन में किसके लिए घूम रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो अवश्य तुम्हारा उद्देश्य बताओ। तब देवी संध्या ने उनके साथ जो हुआ वह बताया और कहा, हे मुनिवर, इस पर्वत पर तपस्या करने के लिए आई हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि किसकी तपस्या करूँ, मुझे अब इस दोष से कौन मुक्ति दिलाएगा तथा तपस्या कैसे करनी चाहिए, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। संध्या की बात सुनकर महर्षि कहने लगे, देवी तुम भगवान नारायण की तपस्या करो। ओम नमो नारायण मंत्र नमः, इस मंत्र का जाप करो। जब तक भगवान के दर्शन ना हो तब तक इस मंत्र का जाप करती रहो। स्वस्थ वस्त्र पहनकर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करो। मौन धारण करते हुए भगवान के नाम का जप करो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या को उपदेश देकर वहाँ से चले गए। देवी संध्या को अब तपस्या का मार्ग मिल गया। उनके हर्ष की सीमा न रही और वह बड़े आनंद के साथ श्री हरि की तपस्या में लग गई। वह महर्षि के बताए हुए नियमों का पालन करने लगी। इस प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक अपनी तपस्या चालू रखी। उसका व्रत तपस्या भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु भी देवी संध्या की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वह मनोहर चतुर्भुज रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और देवी संध्या से कहने लगे, देवी उठ जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु की मनोहर छवि देखकर देवी संध्या खड़ी हो गई। भगवान का वह रूप सैकड़ों सूर्य के समान तेजवान दिखाई पड़ता था। भगवान के ऐसे रूप को देखकर देवी संध्या स्तब्ध हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या कहे। उसके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु वह भगवान के उस रूप को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर भगवान विष्णु ने देवी संध्या की मनोदशा को जान लिया और उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की। फिर देवी संध्या बड़े उत्साह से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में उसकी भक्ति और समर्पण दिखाई दे रहा था। तपस्या के कारण संध्या का शरीर कमज़ोर हो गया था। तब भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि डालकर उसके शरीर को हष्टपुष्ट बना दिया और मधुर वचन में कहने लगे, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग लो। फिर देवी संध्या ने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हो, मुझे वरदान देकर अनुग्रहित करना चाहते हो, मैं पहला वर यह मांगती हूँ कि संसार के जितने भी प्राणी हैं पैदा होते ही उनके मन में काम का विकार उत्पन्न न हो। दूसरा वर मैं मांगती हूँ कि मेरा पतिव्रत धर्म कभी खंडित ना हो। और तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि मैं अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरे मन में आसक्ति न हो। जो भी पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे वह पुरुष नपुंसक हो जाए। फिर भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, कल्याणी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है, इसलिए आज से ही पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी में काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य के शरीर की 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्य, कौमार्य,
यौवन और जरा। मनुष्य को कौमार्य अवस्था के अंत में ही काम भाव का उदय होगा। तुम्हारी इस तपस्या से आज यह मर्यादा तुमने स्थित कर दी है। संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे अस्तित्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम की दृष्टि से देखेगा वह तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। हे देवी, तुमने जो जो वर मांगे हैं मैं उन्हें अब प्रदान कर तुम्हारे मन की बात कहता हूँ। पहले तुमने अग्नि में अपने शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा तुम्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। निर्दोष होने पर भी तुम अपने इस शरीर को त्यागना चाहती हो। यहाँ से पास ही चंद्रभागा नदी है। उस नदी के तट पर महर्षि मेघाती एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूरा होगा। इस यज्ञ में तुम अपने शरीर का त्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, किंतु तुम वहाँ ऐसे वेश में जाओ कि मुनियों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर न पड़ सके। मेरी कृपा से तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओगी। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहोगी उसका चिंतन करते हुए तुम उसे अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने हाथ से देवी संध्या के मस्तक को स्पर्श किया। भगवान का स्पर्श होते ही देवी संध्या का शरीर आटे का बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुनियों का वह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए हो रहा था और उस अग्नि में मांस न गिर जाए और अग्निदेव मांस भोगी न बने। तदंतर देवी अदृश्य होकर उस यज्ञ के स्थान पर गई। उस समय उसके मन में एक ही भावना थी। उसने पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी के दर्शन किए थे, इसलिए उसने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ जी को ही अपना पति मान लिया और उन्हीं का चिंतन करते हुए उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को सूर्यमंडल को लेकर गए। फिर सूर्यदेव ने संध्या के शरीर के 2 भाग करके देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः काल में हुआ और शेष भाग संध्या काल में हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्योदय के समय को प्रातः संध्या कहा जाता है और सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार से देवी संध्या जो त्याग की मूर्ति थी, उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु के वरदान से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुधंती के रूप में प्रकट हुई और ब्राह्मण वशिष्ठ जी की पत्नी हुई। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम के भाव से रहित होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होती और जब वह कौमार्य को प्राप्त हो जाता है तभी उसमें काम वासना उत्पन्न होती है। इस प्रकार से मैंने आपको देवी संध्या के जीवन का पूरा चरित्र सुना दिया है। देवऋषि कहने लगे, हे प्रभु, आपने देवी संध्या के चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। देवी संध्या की कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, अब मैं इस कथा का तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने देवऋषि को देवी संध्या की कथा सुनाई। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।